नमस्कार, मैं हूं मनीष शर्मा। आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान और एनडीटीवी राजस्थान पर आज सुबह से ही लगातार राजस्थान विधानसभा का जो चुनाव हो रहा है उससे जुड़ी खबरें लगातार अपडेट हम आपको दिए जा रहे हैं। मतदान प्रतिशत को लेकर हो, चाहे फिर तमाम बड़े चेहरों के वोटिंग को लेकर हो, या फिर कुछ जगहों पर जो गड़बड़ियां देखने को मिल रही है उससे जुड़ी खबरें भी लगातार हम आपको देख रहे हैं। इसी सिलसिले में एक बड़ी खबर आ रही है। मत पेटियों में बंद पूरे राजस्थान में जो है शाम 5 बजे तक जो मतदान हुआ है वो 68.24% मतदान हुआ है। पोखरण में 5 बजे तक सबसे ज़्यादा 81.12% मतदान हुआ है। मारवाड़ जंक्शन में 5 बजे तक सबसे कम 57.36% मतदान हुआ। कई जगह अभी भी लोग लाइन में लगे हुए हैं। 6 बजे तक जो भी निर्वाचन विभाग के अनुसार मतदान केंद्र पर पहुंच जाता है उसे मतदान डलवाया जाता है। तो आधिकारिक रूप से अब 6 बज चुके हैं और अब पोलिंग बूथ में किसी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा, लेकिन जो लोग पहले से लाइन में लगे हैं 6 बजे से पहले मतदान केंद्र की सीमा के अंदर जो लोग आ चुके हैं उन्हें वोट डलवाया जाएगा। लेकिन अब अगर कोई वोट डालने की सोच रहे हैं और अगर आप घर से निकलने की सोच रहे हैं तो अब आपको मतदान का अधिकार का इस्तेमाल करने की समय सीमा समाप्त हो चुकी है। जो लोग अंदर पहले से मौजूद हैं मतदान केंद्र के अंदर वो ही अब मतदान कर पाएंगे। तो शाम 5 बजे तक का डेटा निर्वाचन विभाग की ओर से जारी कर दिया गया है और इस हिसाब से 68% से ज़्यादा मतदान रिकॉर्ड किया गया है शाम 5 बजे तक। पोखरण में 5 बजे तक सबसे ज़्यादा 81% मतदान हुआ और वहीं तिजारा भी एक ऐसी सीट है जहां पर 80% से ज़्यादा वोट पड़ चुके हैं। पोखरण आपको बता दें कि पिछले चुनाव में भी 2018 में भी 88% से ज़्यादा मतदान यहाँ रिकॉर्ड किया गया था। पोखरण जो है एक ध्रुवीकृत सीट है जहां पर कांग्रेस बीजेपी जमकर पोलराइजेशन कार्ड खेलते हैं। वहीं तिजारा भी इस बार इस तरह की सीट बनकर उभरी है और दोनों ही सीटों पर भारी मतदान देखने को मिला है तुलनात्मक रूप से जो बाकी राज्य का औसत है उसके मुकाबले। तो ये आप लगातार अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। इन 8 विंडो में सचिन पायलट ने वोट मतदान का इस्तेमाल किया, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मतदान का इस्तेमाल किया और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने भी झालरा पाटन में अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। वहीं कानून मंत्री कैलाश मेघवाल ने भी जो है अपने अर्जुन मेघवाल ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। आपको बता दें कि मारवाड़ जंक्शन में अब तक सबसे कम वोटिंग हुई है, 57% वोटिंग हुई है। जोश हालांकि पूरी तरह से मतदाताओं के बीच मतदान करने को लेकर सुबह से ही पोलिंग बूथ पर देखा गया। चाहे फर्स्ट टाइम वोटर हो, जवान हो, बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, सभी में मतदान को लेकर उल्लास, लोकतंत्र के पर्व मनाने को लेकर देखा गया पूरे राजस्थान में। तो कई जगह अभी भी लोग लाइन में लगे हुए हैं और 6 बजे तक मतदान में लगे हुए लोग मतदान कर सकते हैं। तो इस वक्त मेरे साथ सोमू मेरे सहयोगी मौजूद हैं और नासिर जैदी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। उनका रुख कर लेते हैं। बाकी मेहमानों की लोग भी हम कोशिश करेंगे जुड़े, कुछ एक्सपर्ट्स को भी हम जोड़ने की कोशिश करेंगे और जो वोटिंग परसेंटेज अभी तक रहा है उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो सोमू की ओर रुख कर लेते हैं अभी। अब नासिर जैदी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। नासिर का रुख कर लेते हैं। नासिर मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं बीकानेर से। नासिर, आपके आसपास मतदाता हैं, किस जगह पर आप मौजूद हैं और क्या ये मतदाता आपके पीछे जो है लाइन में लगे हैं किसी पोलिंग बूथ पर? जी देखिए, पोलिंग बूथ में फिलहाल जाने की इजाजत नहीं है क्योंकि तमाम दरवाजे बंद हो चुके हैं पोलिंग बूथ के और जो लोग अंदर हैं सिर्फ उन्हीं को अब वोट कास्ट करने का राइट है। और मैं पोलिंग बूथ के बाहर खड़ा हुआ हूं। ये तमाम लोग जो मेरे आसपास खड़े हुए हैं ये अपना वोट कास्ट कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद अंदर भी काफी लोग मौजूद हैं और उसकी वजह भी ये है कि आज जो कास्टिंग है बहुत स्लो रही है। लोगों की शिकायत भी रही है कि बीकानेर में कई बूथों पर कास्टिंग स्लो रही है। तो मेरे आसपास जो है ये तमाम लोग अपना वोट कास्ट कर चुके हैं। नासिर 66% वोटिंग हुई है बीकानेर में। जिलेवार अगर हम देखें तो कंपैरेटिवली जो राजस्थान का औसत है उसके हिसाब से 2-2.5% कमी है। क्या वजह है वोटिंग स्लो होने की? लोगों से आप पूछे जरा कि बीकानेर पीछे क्यों रहा है थोड़ा मतदान में अभी तक। जी, मैं लोगों से बात करवाता हूँ। जो वोटिंग का जो स्लो रही है इसकी क्या वजह रही है? वोटिंग जो स्लो रही है, बहुत धीमी गति रही है वोटिंग में, उसकी वजह क्या रही?
मैं उसका जो है चुनाव आयोग जो है उसको जिम्मेदार ठहराता हूँ कि उन्होंने वोटिंग बूथ पर स्लो वोटिंग कराई है। उसके जिम्मेदार जो है वो चुनाव आयोग है। उसकी वजह क्या है? वजह ये रही है कि स्टाफ कम है और प्रशासन पूरी तरह से विफल रहा है। बहरहाल इनका ये कहना है कि स्टाफ कम है। दरअसल क्या है कि बीकानेर में दिक्कत ये है कि कई बूथों पर वोटर्स की तादाद ज्यादा है लेकिन बूथों की तादाद कम है। इस वजह से जी। लोगों का ये भी कहना है कि चुनाव आयोग को बूथ बढ़ाने चाहिए। हम और भी बात करते हैं। जी जी, क्या कहेंगे आप जो वोटिंग स्लो हुई है? हाँ जी, क्या कह रहे हैं? वोटिंग स्लो हुई है, मतलब वोटिंग स्लो हुई है। यहाँ पे मशीन एक ही लगी थी और भीड़ ज्यादा था। वही सभी का ये कहना है कि स्टाफ कम है और बूथों की तादाद कम है। जी आप क्या कहेंगे? आपने वोट कास्ट किया है। चुनाव आयोग द्वारा जहाँ पर की बूथ थे, जहाँ पर की मतदाता अधिक थे, वहाँ पर वोटिंग की मशीनें बहुत कम लगाई गई थी। इस वजह से यही कारण था कि वोटिंग की जो स्लो जो नजदीक थी, यही कारण था। एक तो कर्मचारी कम थे और वोटिंग मशीनें ज्यादा लगाने का था, वहाँ पर वोटिंग मशीनें कम लगाई गई थी। जी और यही कारण जी था। जी नासिर, आप बने रहेगा। सोमू भी हमारे साथ मौजूद है इस वक्त उदयपुर से, उनका रुख कर लेते हैं। सोमू, आप किस जगह पर मौजूद है, किस बूथ पर मौजूद है, पहले जानकारी दीजिए। और क्या आपके आसपास भी जिस पोलिंग बूथ पर है, क्या कुछ वोटर पहुंचे हैं 6 बजे के बाद भी? जी देखिए, मैं इस वक्त उदयपुर जो शहर है और उसका एक बूथ है, ये मानिकलाल वर्मा कॉलेज है, वहां मैं खड़ा हूं। और यहाँ 6 बजे से पहले ही कमोबेश थोड़ा सन्नाटा हो गया था और इक्का दुक्का वोटर ही उसके बाद आए और पहले ही मतलब 6 बजे से पहले ही यहाँ वोटिंग समाप्त हो चुकी थी। लेकिन इस वक्त हमारे साथ ये कुछ विद्यार्थी हैं जो स्काउट एंड गाइड से जुड़े हुए हैं अलग अलग संस्थानों से, और इन्होंने आज जो पूरी वोटिंग प्रक्रिया हुई है उसको संपन्न कराने में अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। क्योंकि हम जानते हैं कि निर्वाचन विभाग ने इस बार पहली बार पहल की थी कि दिव्यांग वोटरों के लिए भी पहल की थी और यह कोशिश की थी कि हर जगह व्हील चेयर्स जो हैं वो रखे जाएं। और साथ ही साथ क्योंकि एक ही स्थान पर कई सारे मतदान केंद्र होते हैं, कई सारे बूथ होते हैं, तो ऐसे में इन लोगों ने उन सबको ये बताया कि उनका बूथ कहाँ पर है और उन्हें गाइड किया जितने वोटर्स यहाँ पर आ रहे थे। तो इन लोगों ने बहुत सक्रिय भूमिका निभाई है। जी जी सोमू, आप बने रहेगा। हम दर्शकों को दिखा रहे हैं कि अब मतदान खत्म होने के बाद कई बूथों पर ईवीएम को सील किया जा रहा है और अब इन्हें स्ट्रांग रूम में भेजा जाएगा, जहां पर ये 3 तारीख को फिर जब मतों की गणना होगी उस दौरान इन्हें खोला जाएगा। तो मतदान कर्मी जो है वो लगातार अब जो भी मशीनें थी, जो बैलेट मशीन थी, वीवीपैट थे और ईवीएम थे, उनको वहां से समेट रहे हैं। और जो ईवीएम है जिसमें भाग्य तय है राजस्थान का, अलग अलग बूथों पर जो मतदाताओं ने फैसला इसमें कैद किया है अपने वोट की चोट से, अब वो फिलहाल कैद हो गया ईवीएम में। और अब जो किस्मत का फैसला होगा राजस्थान का वो 3 तारीख को होगा। तो देख सकते हैं आप किस तरह से जो ईवीएम का केस है उसमें ईवीएम को मतदान कर्मी रख रहे हैं और फिर इस पर सील लगाई जा रही है। यहाँ से फिर इन्हें स्ट्रांग रूम में शिफ्ट किया जाएगा कड़े सुरक्षा पहरे में, और जहाँ पर फिर मतदान के दौरान होगा तो फिर जो भी इनका रिस्पेक्टिव संबंधित मतगणना जगह होगी वहाँ पर इन्हें खोला जाएगा। तो राजस्थान की एक तरह से कहें कि किस्मत जो है अब 6 बजे के बाद कैद हो गई है अगले 5 साल के लिए। और जहां पर लोग अभी फ़िलहाल मतदान लाइनों में लगे हुए, मतदान केंद्रों के भीतर पहुंच चुके हैं 6 बजे से पहले, अब सिर्फ वही वोट डाल सकेंगे। बाहर जो मतदाता हैं उन्हें निराश ही लौटना पड़ेगा। और इसी सिलसिले में हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद हैं। सोमू, फिर से आपका रुख कर लेते हैं। उदयपुर का अगर बात करें तो राज्य के औसत के हिसाब से थोड़ी वोटिंग परसेंटेज कम रहा है, करीब 65% वोटिंग शाम 5 बजे तक हुई है। और कोलायत जो जगह है, बीकानेर की हम बात कर रहे थे पहले नासिर से, जहां बीकानेर में वहीं सबसे ज़्यादा वोटिंग हुई। उदयपुर में कहां पर सबसे ज़्यादा वोटिंग हुई है, क्या रूरल में देखने को मिला है, क्या किस तरह का डेटा आपके पास और है? खैरवाड़ा जो सीट है शायद उदयपुर में, वहाँ सबसे ज़्यादा मतदान अभी तक हुआ है। जी देखिए, बिल्कुल जो ग्रामीण इलाका है वहां पर वोटिंग बहुत ज्यादा हुई है। और अब से थोड़ी देर पहले जब मैं उदयपुर ग्रामीण क्षेत्र में था तो वहां बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। और जब मैं सुबह से करीब 50 बूथ पे गया
उतनी लंबी लाइन उतनी देर तक मैंने किसी और बूथ पर नहीं देखी थी। तो जाहिर तौर पे अभी जब यहाँ जिस बूथ पे मैं हूँ वहां पर मुझे बताया जा रहा है कि यहाँ पे 69% वोटिंग हुई। तो यहाँ शहरी क्षेत्र में वोटिंग का आंकड़ा थोड़ा जरूर कम है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में वोटिंग बहुत बड़े पैमाने पर हुई है, बड़ी संख्या में लोगों ने। जी जी जी, आप अपनी बात खत्म कीजिए सोमू, आपका ऑडियो शायद डिस्कनेक्ट हो गया था बीच में। जी जी, तो मैं वही बता रहा था कि जो ग्रामीण इलाका है वहां से बड़ी संख्या में लोगों ने निकल के वोट किया है। जब मैं उदयपुर ग्रामीण में सौभागपुरा एक जगह है वहां जो बूथ बना है वहां था, तो वहां बहुत बड़ी संख्या में लोग निकल करके आए थे और वो वोट कर रहे थे। तो ये देखना दिलचस्प था। और अभी मैं जिस बूथ पे हूं वहां पर 69% वोटिंग हुई है, ऐसा जो यहाँ पे अधिकारी थे उन्होंने मुझे बताया। हालांकि अभी पूरी तरह से गणना नहीं हुई है, लेकिन जो एक कमोबेश आंकड़ा है वो 69% का उन्होंने मुझे बताया। जी जी, तो सोमू ओवरऑल आपने देखा, आपने रूरल को भी देखा, अर्बन को, कौन सी बड़ी हॉट सीट रही उदयपुर में, वो भी जरा आप जिक्र करिए। काफी चर्चित रहा है उदयपुर मेवाड़ का इलाका सत्ता निर्धारण को लेकर। जी बिल्कुल, देखिए उदयपुर शहर जो सीट है वही बहुत चर्चित सीट है, क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ से गुलाबचंद कटारिया लंबे वक्त से चुनाव लड़ते रहे थे और इस बार वो मैदान में नहीं है। यहाँ से ताराचंद जैन उम्मीदवार हैं और उनके साथ साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ उम्मीदवार हैं। ये एक सीट है और इसके अलावा वल्लभ नगर जो सीट है वो काफी हॉट सीट है। इससे पहले हमने देखा कि जब उपचुनाव हुए थे तो वहां भी काफी उलटफेर हुआ था और उसके बाद इस बार भी वहां पे कमोबेश चतुष्कोणीय मुकाबला होने की उम्मीद है। तो ये दो सीटें प्रमुख रूप से काफी दिलचस्प रहने वाली हैं और जब परिणाम 3 को आएंगे तो देखना होगा कि यहाँ पर क्या कुछ होता है। इसके साथ साथ उदयपुर ग्रामीण जो सीट है उसमें भी मुख्य मुकाबला 2 ही पार्टियों में होता था, लेकिन इस बार बीएपी की एंट्री ने वहां भी दोनों दलों के लिए चुनौती बढ़ाई है, भारत आदिवासी पार्टी ने। तो इस पूरे इलाके में हमने देखा है साउथ राजस्थान में कि आदिवासी पार्टियों ने अपना प्रभाव दिखाया, उसकी वजह से कई सीटों पर उलटफेर निश्चित रूप से होगा। जी जी, आपने कहा कि कई सीटों पर उलटफेर देखने को मिल सकता है। हालांकि मतदान अब समय खत्म हो गया है, जो लोग अंदर है वही मतदान कर पाएंगे। नासिर के पास वापस रुख करते हैं। नासिर, बीकानेर में अगर बात करें तो कोलायत एक ऐसी सीट दिख रही है जहाँ ज़्यादा मतदान हुआ है। ओवरऑल बीकानेर का भी कमोबेश यही हाल है कि राज्य के औसत से अभी तक 5 बजे के आंकड़ों में कम मतदान देखने को मिला है। लोग शिकायत कर रहे हैं कुछ निर्वाचन विभाग को लेकर, क्या कुछ और दिक्कतें नहीं हुई? शादियों का भी माहौल है, उसको लेकर भी किसी तरह की खबरें? नहीं, देखिए मैं और आपसे ये अर्ज कर रहा हूं। नासिर, मैं आपके पास लौटूं, उससे पहले दिखा सकते हैं कि कुछ बूथों पर जो मतदान केंद्र है वो बंद हो चुके हैं। ये लेटेस्ट तस्वीरें हैं और पूरी तरह से सीआरपीएफ के जवान मुस्तैद हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस, और मतदान केंद्रों को पूरी तरह बंद कर दिया गया है और अब सुरक्षा कर्मियों के हाथ में है मतदान केंद्र। तो लगातार सुबह से शाम तक मतदान का जो सिलसिला रहा, अलग अलग रंग आपने मतदान को देखने को मिले। बुजुर्ग, महिलाएं, जवान, युवा सब पहुंचे और कई नव विवाहित दंपत्तियां भी मतदान करने को पहुंची। जी, आपके पास रुख करेंगे वापस से नासिर। मतदान को लेकर आप बात कर रहे थे लोगों से, उनका कहना है कि जो मतदान स्लो हुआ है वो कहीं ना कहीं कह रहे थे कि मतदान कर्मियों की तादाद कम थी, बूथ बढ़ाने चाहिए थे। कुछ और लोग भी आपके आसपास मौजूद हैं, क्या कुछ उनका कहना है? जी, हम बात करते हैं। पहले भी हमने अर्ज किया कि लोगों का ये कहना है कि जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ी उसके रेशो में बूथ नहीं बढ़ाए गए, स्टाफ नहीं बढ़ाया गया। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, हम बात करते हैं कि जो मतदान की गति धीमी रही, इसकी क्या वजह मानते हैं आप? इसकी वजह है कि कुछ लोग क्या है कि स्टाफ की कमी की वजह से हमें बहुत देर तक लाइन में खड़ा रहना पड़ा और हम सुबह 7:05 पे पहुंचे, जो भी हमारा 22वां 24वां नंबर था और हमें 35 मिनट बाद हमारा नंबर आया। तो ये एक मैं थोड़ी सी कमी कह सकता हूँ स्टाफ की, या उनका जो क्या बीएलओ कार्यालय का जो धीमी गति का जो है उसमें थोड़ी जनता को परेशानी हुई है। बाकी सारा शांतिपूर्ण माहौल में सारा अच्छा प्रोग्राम हुआ है। आप भी इसको धीमी गति 7:01 रिपोर्ट किया था वहाँ पर और मैं ये देख रहा हूँ कि शादियों की वजह से धीमी गति हो जाती है, बीकानेर में शादियां आज के दिन, इसीलिए बहरहाल ये शादियां भी एक वजह रही और स्टाफ भी एक वजह है, लोगों का ये कहना है। और शादियां काफी है क्योंकि शादियों का सीजन है और आपने देखा भी कि बीकानेर में कई दंपत्तियों ने शादी के बाद मतदान किया है और एक दंपति तो ऐसा था कि सुबह जो है
जब वो लोग फ्री हुए और उसके बाद वो मतदान करने आए हैं। तो ये भी एक रीजन रहा मतदान की गति धीमी होने का। और इसके अलावा स्टाफ की बात तो है ही। बहरहाल ये है कि 6 बजने के बाद में तमाम मतदान केंद्रों के दरवाजे बंद हो गए हैं और तमाम जो उम्मीदवार हैं उनकी किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। जी नासिर 7 सीटें हैं और फिलहाल जो है कोलायत सबसे आगे है और लूणकरण सर पर मतदान करीब 60% ही हुआ है अभी तक और राज्य का औसत जो अब तक 5 बजे के हिसाब से 68% से ज़्यादा मतदान हुआ है। तो लगातार आप एनडीटीवी पर इन टीवी स्क्रीन्स पर देखते रहे कि अलग अलग रंग जो मतदान के सुबह से शाम तक देखने को मिले। और कुलदीप भी हमारे साथ श्री गंगानगर से मौजूद हैं, उनका रुख करेंगे। उससे पहले आपको सुनवा देते हैं कि अशोक गहलोत सीएम मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कांग्रेस पार्टी की जाहिर तौर पर जीत का भरोसा जताया। उन्होंने कहा कि हमें लोगों का आशीर्वाद मिला है, फिर से सरकार बनाएंगे, ये दावा उन्होंने किया। कोई क्या कहता है मुझे इसकी कोई चिंता नहीं है। हम पहले अशोक गहलोत ने क्या क्या वो सुनवा देते हैं। और विश्वास हमारे साथ पब्लिक का, बस हम जीतेंगे, सरकार हमारी बनेगी। तो ये अशोक गहलोत थे, सीएम राजस्थान। उनका कहना है कि विश्वास है उनको, जाहिर तौर पर तमाम पार्टियां मतदान से लेकर और मतगणना तक आश्वस्त रहती हैं अपनी जीत को लेकर और लगातार अपने कार्यकर्ताओं के हौसले को लेकर इस तरह के बयान वो देते हैं। अपनी जीत का दावा सभी पार्टियां करती हैं। तो इस वक्त श्री गंगानगर से कुलदीप भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, उनका भी रुख कर लेते हैं। कुलदीप, किस जगह आप मौजूद हैं? किसी बूथ पर, बूथ के बाहर हैं? क्या माहौल आपके आसपास? और क्या आप जिस जगह मौजूद है क्या वाकई मतदाता वहां भी अंदर भीतर कतार में हैं अभी? देखिए, मैं श्री गंगानगर जिले की सादुलशहर विधानसभा के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय के अंदर जो बूथ बनाए गए हैं वहां मौजूद हूं, लेकिन यहाँ भारी अव्यवस्थाओं का जो आलम है वो देखने को मिल रहा है। तकरीबन 7 बजने का समय होने वाला है और लोग हैं जो मतदान करने के लिए काफी लंबी जो लाइन है वो लगाकर खड़े हुए हैं। हालांकि जो मतदान केंद्र है उसका गेट बंद कर दिया गया है और जो मतदाता बाकी हैं उनको अंदर बुलाकर और गेट बंद कर दिया गया है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि यहाँ पर 4 वार्डों के जो मतदाता हैं 4 बूथ बनाए गए हैं, लेकिन व्यवस्था के नाम पर यहाँ पर कुछ नहीं है। यहाँ पर लोग नीचे बैठे हुए हैं, लाइट की व्यवस्था नहीं है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, आप वोट डालने के लिए आए हैं लेकिन यहाँ पर लाइट नहीं है, बैठने की व्यवस्था नहीं है, क्या कहेंगे? नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। सुबह से हम कह रहे हैं लगातार कि यहाँ पर वोट ज़्यादा है और इस भाग संख्या में 1422 वोट हैं और जबकि सुबह से यहाँ पर स्थिति चल रही है। प्रशासन ने एक भी पैसा सहयोग नहीं कर रहा, पुलिस की लाचार से और महिलाओं तक जी बार बार निवेदन किया कि जो महिलाएं जी अब शायद कुलदीप का ऑडियो ठीक नहीं है। फिर से रुक करेंगे कुलदीप, आपका थोड़ा ऑडियो ठीक नहीं आ रहा है। अगर आप हमारी आवाज़ सुन पा रहे हैं कुलदीप, तो ये जो मतदाता जिनसे आप बात कर रहे हैं क्या पोलिंग स्टेशन के अंदर हैं या उसके बाहर हैं? क्योंकि पोलिंग स्टेशन में तो अभी इन्हें अलाउ किया नहीं जाएगा, मतदान का समय खत्म हो चुका है। देखिए, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी आवाज़ आ रही है कुलदीप, आप बताइए कि आप मतदान केंद्र के देखिए मतदान केंद्र के बाहर का जो बरामदा है, ये मतदाता जो वोट पोल करने से बाकी रह गए हैं वहां पर लंबी कतार लगाकर खड़े हुए हैं और जो मतदान केंद्र के बरामदे का बाहर का गेट है उसको बंद कर दिया गया है। लेकिन जो मतदान का केंद्र का बूथ है उसके बाहर कोई किसी तरह की जो व्यवस्था नहीं है, काफी अंधेरा है यहाँ पर। आपको ये बता दूं कि 4 बूथ बनाए गए हैं और उसके ये मतदाता कतार में है, इन्हें इजाजत है मतदान की? क्योंकि मतदान केंद्र के अगर बाहर है तो फिर मतदान की इजाजत तो अब दी नहीं जाएगी 6 बजे बाद। देखिए, मतदान केंद्र के 2 पार्ट हैं। एक पार्ट तो कमरा वो है जहां पर ईवीएम मशीन रखी हुई है और एक जो बाहर का जो मुख्य गेट है 6 बजने जब 6 बजे गेट बंद किया गया तो जितने लोग बाहर थे उनको अंदर बुला लिया गया और गेट बंद कर दिया गया है। और जी और यहाँ पर इनकी जो व्यवस्था है वो शून्य है। एक और मतदाता हमारे साथ है, इनसे बात करूंगा। बताइए किस तरह की व्यवस्थाएं मिल रही हैं आपको? यहाँ पे किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है, ना बैठने की व्यवस्था है, ना यहाँ पे लाइट की व्यवस्था है। करीबन 139 लोग 6 बजे बाद में अंदर खड़े हैं। आप व्यवस्था आप खुद देख सकते हैं, सब नीचे बैठे हैं,
देखिए यहाँ पर 139 के करीब मतदाता हैं जिनको अभी अपना वोट डालना है, और आप देख भी रहे होंगे कि जो हम तस्वीरें दिखा पा रहे हैं वो काफी अंधेरे के अंदर है। सर्दियों का हल्का हल्का सा जो कुलदीप, लेकिन वोट परसेंटेज की बात करें तो दर्शकों को बता दें, श्रीगंगानगर में मतदान काफ़ी अच्छा रहा है। 5 बजे तक 72% के आसपास मतदान हो चुका है और 68% औसत राजस्थान का रहा है 5% के पास 5 बजे के आसपास। मुदित का रुख कर लेते हैं। मुदित अलवर में मौजूद है, अलवर ग्रामीण के बूथ पर हैं। मुदित, क्या कुछ और मतदाताओं को जिनको आपने दिखाया था पोलिंग स्टेशन के अंदर जा रहे थे, वो मतदान कर बाहर आ गए? क्या मतदान पूरी तरह समाप्त हो गया जिस पोलिंग स्टेशन पर आप हैं वहाँ? जी बिल्कुल, अब मतदान जो है लगभग संपूर्ण हो चुका है। अलवर शहर और अलवर ग्रामीण की अगर बात की जाए तो अलवर शहर और अलवर ग्रामीण में जो मतदाता हैं वो कहीं भी अब लोग नहीं बचे हैं। कहीं भी इस तरह का माहौल नहीं है कि लोग मतदाता वहां पर इंतजार कर रहे हो। और अभी हम मौजूद है अलवर शहर के एक बूथ पर, जहां पर अभी पोलिंग पार्टियां जो है वो मत पेटियों को सील कर रही है। उन जो ईवीएम है उनको सील किया जा रहा है, वीवीपैट को सील किया जा रहा है, और ये सभी मतदान दल अब ये स्ट्रांग रूम में इनको जमा कराएंगे। उस दौरान अलवर के कला कॉलेज में यहाँ पर इनको पहुंचना है, और शहरी क्षेत्र के जितने भी पोलिंग बूथ है वहां से वो लगभग वहां पर पहुंचने में उनको करीब 1 घंटा लगेगा। और उस दौरान सभी लोग वहां पर पहुंचेंगे और इन ईवीएम मशीनों को जमा कराएंगे। पोलिंग परसेंटेज की अगर बात की जाए तो अभी भी 13 जो सीट है वहां पर लाइनें लगी हुई है। जो गेट थे वो बंद हो चुके हैं। जो लोग वहां अंदर हैं उनके मतदान के लिए अभी प्रक्रिया जारी है, और अभी भी लंबी लाइनें वहां देखी जा रही है। अभी हम जिस बूथ पर मौजूद है यहाँ पर अभी कुछ जो पोलिंग पार्टियां हैं वो आगे की प्रक्रिया जो है उसको करने में लगी हुई हैं, और इस प्रक्रिया के बाद आगे की जो प्रक्रिया रहेगी ईवीएमओ को जमा कराने की, उसके यहाँ से पोलिंग पार्टी रवाना होकर के उनको जमा कराएंगी। जी 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 मुदित, आप बने रहेगा। रुख अभी हम फिर से कर लेते हैं एक बार कुलदीप का। कुलदीप, आपके यहाँ पर आपने बताया मतदाता अव्यवस्थाओं का हवाला ज़रूर दे रहे हैं, लेकिन लग ये रहा है कि 7 बजे के आसपास 6:30 बज गए हैं। अगर 139 मतदाता अभी भी कतार में, तो ये बताता है कि श्री गंगानगर में वोटिंग हुई है, क्योंकि आंकड़ा देखें तो 72% से ज़्यादा है 5 बजे तक। देखिए बिल्कुल मतदाताओं का उत्साह यहाँ पर काफी है, और उम्मीद ये जताई जा रही है कि जो पिछले विधानसभा चुनावों की जो वोटिंग परसेंटेज थी उसको भी अब की बार क्रॉस करेंगे। लेकिन क्योंकि सर्दियों का वक्त है वो शुरू हो चुका है, सुबह मतदान की प्रक्रिया है वो धीमी शुरू हुई। जैसे जैसे दिन बीता मौसम में थोड़ी गर्माहट आई, उसके बाद में जो मतदान की प्रक्रिया है वो काफी तेजी हुई, और इसी की जो नतीजा है, देखिए 6-6:30 का वक्त हो चुका है, बाहर का गेट बंद हो चुका है, और तकरीबन 140 के करीब मतदाता हैं वो इस परिसर के अंदर मौजूद हैं। तो उम्मीद जताई जा रही है कि तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के अंदर इस बूथ के ऊपर जो मतदान की प्रक्रिया है वो पूरी हो जाएगी। लेकिन ये स्पष्ट है कि जो वोटिंग परसेंटेज है वो पिछली बार से बढ़ेगा। जी जी जी, आप तमाम जानकारियों पर नज़र बनाए रखिएगा। नासिर का भी एक बार रुख कर लेते हैं आखिर में। नासिर, आप बीकानेर में मौजूद हैं। मतदान ज़रूर कम रहा, लेकिन मतदाताओं का उत्साह जो आपसे बात कर रहे हैं किस तरह का रहा, इनसे बात कीजिए। लोकतंत्र का पर्व इन्होंने किस तरह मनाया आज? जी जी, हम बात करें, देखिए आज लोकतंत्र का महापर्व है। आपने वोट किया है, आपको कैसा लग रहा है? बहुत खूबसूरत वोट हुआ है, मतदान भरपूर हुआ है, और अब जनता जनार्दन है, किसी की पक्ष में फैसला जा सकता है। जी जी, आपने बड़े उल्लास के साथ, बड़ी खुशी के साथ वोट किया। बहुत खुशी के साथ सुबह 7 बजे लेके शाम 6 बजे पोलिंग बूथ वहीं पे है। बहुत ही इंशाल्लाह खूबसूरत मतदान। आप क्या कहेंगे, आपने भी वोट किया? मैं बहुत अच्छा वोट रहा, कास्टिंग बहुत अच्छी रही है, बीकानेर की भाईचारे से रही है, सब क्या समझे मिलजुल के वोट दिया सबने। अब वोट अपना है, कोई किसी को देता है, कोई किसी को देता है, क्या समझे। एक बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही। देखिए बीकानेर में एक खास बात यह है कि किसी भी पार्टी का कैंडिडेट हो, कोई भी जीते, लेकिन बीकानेर की जो कम्युनल हार्मनी है उसे कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचता। बीकानेर में कभी कोई वायलेंस नहीं होती। बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही। हम और भी लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। नासिर, अभी थोड़ा समय कम है। नासिर, फिर जुड़ेंगे आपसे, फिर जुड़ेंगे, समय थोड़ा